ठीक है। तो अब हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन में एक्चुअली में हमको दिखाई नहीं दे रहा सब्स्टिट्यूशन, ये पोजीशन में दिखाई नहीं दे रहा। तो कुछ कुछ क्वेश्चन में हमको दिखेगा भी नहीं, हमको थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन का जरूरत पड़ेगा। करने के बाद वहां पे दिखेगा कि अरे ये सब्स्टिट्यूशन लेने से हमारा काम बन जाएगा। देखो यहाँ पे अगर मैं इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देता हूं, अगर एक क्वेश्चन को मैं साइन कॉस में कन्वर्ट कर देता हूं, 1 माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स बाय कॉस एक्स इंटू dx। अब इसमें अगर मैं एलसीएम ले लूं तो ऊपर हो रहा है हमारा cos x माइनस साइन एक्स, नीचे हो रहा है हमारा cos x प्लस साइन एक्स। एंड नाउ यू कैन सी कि हम इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन ले सकते हैं। हल्का सा अगर यहाँ पे मैं सोच लूं कि अरे ऐसे तो नहीं बनना है, तो क्या करें, साइन कॉस में कन्वर्ट कर दे। अब देखो अभी जैसे पोजीशन में ये आ गया है, इसका सब्स्टिट्यूशन लिया जा सकता है। fx बाय gx में है, gx से सब्स्टिट्यूशन लिया जाएगा क्योंकि ITF और लॉगरिथम नहीं है। gx हमारा स्टैंडर्ड है तो पूरा का पूरा लेना पड़ेगा। और ये चीज हमको ध्यान रखना पड़ता हमेशा कि जिसको t लेंगे उसका डेरिवेटिव होना चाहिए। cos x का माइनस साइन एक्स वो तो यहाँ है और साइन एक्स का cos x वो यहाँ पे है, मतलब इसी को t ले लेंगे, इसी को t ले लेते हैं। लेट t इज इक्वल टू cos x प्लस साइन एक्स, तो dt बाय dx हो गया हमारा माइनस साइन एक्स प्लस cos x। तो हमारा dt का वैल्यू हो गया हमारा क्या, cos x माइनस साइन एक्स होल इंटू dx। तो ये काफी आसान हो गया। स्टार्टिंग में नहीं दिख रहा था बट साइन कॉस में कन्वर्ट करते ही दिख गया कि ये सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो ये बन गया हमारा 1/t इंटू ये dt हो गया। दिस इज अ log ऑफ mod t प्लस c, log ऑफ t का वैल्यू हो गया हमारा cos x प्लस sin x प्लस c। तो log लिखा जा सकता है, ln लिखा जा सकता है, डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस। log ln और log बेस e तीनों सेम चीज होता है, ये तीनों में से कोई भी हो सकता है। आई होप सबको समझ में आ गया सर ये क्वेश्चन। यस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। cos x प्लस sin x डिवाइडेड बाय 1 माइनस sin 2x इंटू dx। ये क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन जैसा मिलता जुलता है। ये क्वेश्चन जो है ना पिछला क्वेश्चन जैसा मिलता जुलता है। पिछला क्वेश्चन में न्यूमरेटर का पार्ट जो है, न्यूमरेटर का जो पार्ट था वो था cos x माइनस sin x। तो उसको डेरिवेटिव जो होता है sin x प्लस cos x का होता है। यहाँ पे cos x प्लस sin x है तो वो डेरिवेटिव किसका होता है, sin x। ये sin x का डेरिवेटिव है और ये माइनस cos x का है। मतलब अगर मैं डिनोमिनेटर को sin x माइनस cos x का फॉर्म में लिख सकता हूं तो हमारा काम बनना चाहिए। और 1 माइनस sin 2x सभी को पता है कि ये sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर हो सकता है या फिर cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर हो सकता है। इस क्वेश्चन में मेरे को sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर खोज रहा है तो इसको sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। सभी को पता है ना कि ये 1 sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर हो सकता है। नहीं मैं लिख देता हूं, मैं एक लाइन लिख देता हूं कैसे होता है वो भी बता देता हूं। छोटा वाला छोटा ही तो है क्वेश्चन। डिवाइडेड बाय 1 के लिए हम लिख लिए sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस अब sin 2x का वैल्यू हो जाएगा 2 sin x इंटू cos x। तो ये हो गया हमारा dx। अब ये पता चल गया कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab है जो कि a माइनस b का होल स्क्वायर आता है। तो ये बन गया हमारा cos x, इधर लिखते हैं ना, इज इक्वल टू cos x प्लस sin x होल डिवाइडेड बाय sin x माइनस cos x होल स्क्वायर इंटू dx। तो t ले लेते हैं,
sin x माइनस cos x, तो dt by dx is your cos x plus sin x, dt is equal to cos x plus sin x into dx। ये बन गया हमारा। अब उसको ले लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, तो हमको मिल जाएगा आंसर। तो बन गया क्या, इंटीग्रेशन ऑफ cos x into sin x into dx, dt हो जाएगा 1/t square into dt। 1/t square का इंटीग्रेशन क्या है रे? minus 1/t plus that is minus 1 by sin x minus cos x plus c। या तो आंसर ऐसे दे सकता है 1 by cos x minus sin x। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, जरा इसको ध्यान रखना है ना। ऊपर cos x plus sin x होता है, देखो आगे बहुत सारे जगह में आएगा, वो थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब वो उसमें थोड़ा अलग अलग फॉर्मूला लगेगा, रूट अंडर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ऐसे टाइप का फॉर्मूला लगेगा उसमें, या फिर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। बट यहाँ पे ऊपर में आपको देखना है, ऊपर में हमारा इस टाइप का चीज होगा, ऊपर में हमारा cos x प्लस sin x या फिर cos x माइनस sin x होगा, नीचे में हमारा sin 2x का फॉर्म में कुछ फंक्शन होगा, f of sin 2x, मतलब sin 2x का फॉर्म में फंक्शन होगा। कभी कभी इसमें sin x into cos x का फॉर्म में भी दे देता है, sin x into cos x का फॉर्म में। एक्चुअली sin x into cos x जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो sin 2x ही है, बाय 2 कर देंगे तो sin 2x ही है। तो इस टाइप का चीज हमको काफी सारे मिलेगा, रूट अंडर मिलेगा, यहाँ पे भी रूट अंडर मिलेगा, आगे हम देखेंगे उस टाइप का क्वेश्चन हमको मिलेगा। तो सारे को याद रखना है कि हाँ cos x plus sin x ऊपर है, नीचे हम उसको cos x minus sin x में लिखेंगे, या फिर sin x minus cos x में लिखेंगे इनफैक्ट। और अगर ऊपर cos x minus sin x है, नीचे में हम उसको लिखेंगे cos x plus sin x का फॉर्म। ये हमारा एम होना चाहिए अगला क्वेश्चन सब में, नॉट टुडे। हम उसको आज नहीं करने वाले हैं, उस टाइप का चीज हम लोग आगे करने वाले हैं, ठीक है। ये टाइप लेकिन याद रखना चाहिए सबको। अगला सवाल देखते हैं, ठीक, ये सवाल देखते हैं। ये सवाल हमारा क्या होगा देखते हैं। दिया है क्या, dx by a plus b e to the power minus x, dx by a plus b e to the power minus x। इस टाइप का हमारे पास दो सवाल है यहाँ पे। एक हो गया dx by a plus b e to the power x, और हम सबको पता है कि अगर हमको सब्स्टिट्यूशन लेना है, इसे ले या फिर इसे ले, सब्स्टिट्यूशन लेना है, t लेंगे e to the power x का फॉर्म में, तो उसका डेरिवेटिव वही आ जाता है। और हम सबको ये भी पता है कि सब्स्टिट्यूशन का जो प्रिंसिपल ही है, वो प्रिंसिपल मेरे को ये बोलता है कि भाई जिसको t ले रहे हो उसका डेरिवेटिव खोज के रखो पहले, नहीं तो फंस जाओ। अगर उसका डेरिवेटिव नहीं मिलेगा तो हमको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इस केस में और e to the power x मेरे को चाहिए, इस केस में भी और इस केस में भी, अगर मेरे को सब्स्टिट्यूशन मेथड में करना है तो। नहीं तो दूसरा रास्ता अगर हमको मिलता है अलग बात है, लेकिन इसे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि हम e to the power x में किए तो नीचे e to the power x का ऊपर e to the power x, नीचे प्लस है तो नहीं चलेगा, ऊपर में प्लस होने से चलता है क्योंकि हम उसको सेपरेट कर लेते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड करना पड़ेगा, e to the power x हमको लाना पड़ेगा, मतलब हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई जो करेंगे वो चीज डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो भी तो एक्स्ट्रा चीज आ गई। तो हम ऐसा कुछ करेंगे कि हम जो मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे वही चीज मल्टीप्लाई नीचे करेंगे, लेकिन नीचे में हमारा एक्स्ट्रा नहीं आएगा, वो घट जाएगा। तो ऐसे करेंगे, नीचे में हमारा एक्स्ट्रा नहीं आएगा, ऐसे कुछ करेंगे। तो वो क्या है, वो है क्या, अगर e to the power minus x है तो e to the power x मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर और नीचे। तो e to the power x मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे नीचे में आ जाएगा a to the power x, और यहाँ पे e to the power x गायब, क्योंकि e to the power x और e to the power minus x 1 हो जाता है। इसमें तो वो ना करने से भी चलेगा,
हम अलग उपाय में सोच सकते हैं कि 1/e⁴ से एलसीएम लेके ऊपर, एलसीएम वाला ऊपर चले जाएगा, इसमें तो काम बन जाएगा इसे ना मल्टीप्लाई करने से भी। इसमें लेकिन काम नहीं बनेगा, तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे e⁻x जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। e⁻x मल्टीप्लाई करेंगे ना हम फंस जाएंगे, क्योंकि एक एक्स्ट्रा चीज आ जाएगा फिर, तो वो एक्स्ट्रा चीज लाके हम फंस जाएंगे। तो इसलिए हम e⁻x मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, जहां पे e⁻x होगा और जहां पे e⁻x होगा वहां पे e⁻x मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। तो उस हिसाब से हमारा क्वेश्चन जो है ना सॉल्व हो जाएगा। चलो इसको करते हैं। ये वाला पार्ट में पहले e⁻x ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। e⁻x बाय e⁻x into a plus b⁻x into dx। हम ये जान के रखते हैं कि e⁻x into e⁻x जो है ये हमारा 1 होता है, सबको पता है, बड़ा चीज कुछ है नहीं, 1 में हो जाएगा, 1 हो जाता है, मतलब कोई फॉर्मूला नहीं है, ये जस्ट कैलकुलेशन है। e⁻x बाय a⁻x plus b into dx। अब हमारा काम आसान हो गया। अगर मैं t e⁻x ले लेता हूं तो इसका डेरिवेटिव हो जाता है dt by dx e⁻x या फिर dt e⁻x into dx। तो ढूंढने लगेंगे ये सब चीज कहाँ है, ये e⁻x into dx, dt पुट करेंगे फटाक से और खाली e⁻x के जगह में t पुट करेंगे। तो e⁻x into dx ये हमारा dt हो गया और बच गया क्या, यहाँ पे 1 बच गया बाय a into t plus b। अब ये स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो गया। हम 1/ax plus b का इंटीग्रेशन जानते हैं, और अगर खाली t करना चाहते हैं हम लोग तो पूरा का पूरा को ले लेंगे तो भी दिक्कत नहीं है। जैसे मैं बोला हूं कि हम किसी को भी सब्स्टिट्यूशन लेंगे, उसके साथ अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ है या फिर कांस्टेंट ऐड हुआ है, इट विल नॉट अफेक्ट द रिजल्ट को, मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं देगा डेरिवेटिव निकालने के बाद। कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ है या फिर कांस्टेंट ऐड हुआ है। हम e⁻x को t लेना चाहते थे, ले सकते हैं। इसके साथ a मल्टीप्लाई है, दैट इज ए कांस्टेंट, आई कैन टेक दैट आल्सो। प्लस b ऐड हुआ है, दैट आल्सो आई कैन टेक, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट और वेरिएबल अगर लाएंगे तो दिक्कत होगा। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/a ln mod of at plus b plus the constant c, that is 1/a ln at a⁻x plus b mod plus c। Got it all of you ना? Yes sir। चलो अब आगे देखते हैं। इसमें पहले ही बता चुका हूं कि इसमें e⁻x minus x हमको मल्टीप्लाई करना है, तो लेट मी मल्टीप्लाई। तो e⁻x by e⁻x into a plus b⁻x into dx। तो ये बन गया हमारा e⁻x ऊपर नीचे a⁻x plus b into dx। अब हमारा सब्स्टिट्यूशन आ जाएगा t is equal to a⁻x plus b, या फिर खाली e⁻x भी हम लिख सकते हैं e⁻x, तो dt by dx is equal to minus e⁻x या फिर माइनस dt is equal to e⁻x into dx। ये हो सकता है, ये हमारा सब्स्टिट्यूशन हो गया। अब इनको पुट कर देंगे वहां पे तो हमको मिलेगा क्या, देखते हैं, is equal to इंटीग्रेशन ऑफ 1/at plus b into minus dt। तो माइनस बाहर 1/a ln at plus b plus the constant c। आ गया सबको समझ में ना? Yes yes। अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल अभी यही जैसा सोच सकते हैं, इसको सोचना पड़ेगा थोड़ा कैसे करेंगे इसको। नॉट ए डिफिकल्ट वन, लेट मी टेल यू।
बट मेन का सवाल हो सकता है, शायद आया था पहले, a to the power x by 2 divided by a to the power minus x minus a to the power x root under into dx। तो इसका हमको इंटीग्रेशन निकालना है। ऑप्शन हमको दे दिया है चार्ट को, सारे में tan इनवर्स देख रहा है और log दिख रहा है। log तो नहीं हो सकता, पता चल रहा है, रूट ओवर है। tan इनवर्स भी कहाँ होगा, नहीं होगा, ये sin इनवर्स हो सकता है। ये हिंट से हमको पता चल रहा है, या तो tan इनवर्स तो नहीं होगा, log नहीं होगा, ये दोनों तो नहीं हो सकता, या तो sin इनवर्स होगा या फिर 2 रूट अंडर दिस वन होगा, ये दोनों में से एक होगा। तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या लें, यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन क्या लें, हमको डायरेक्ट तो दिखाई नहीं दे रहा है, क्या लेंगे सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि यहाँ पे दो जगह में x है। तो हम एक काम करते हैं, दो जगह से एक जगह करते हैं, पहले दो जगह से एक जगह करते हैं, तो शायद कुछ दिख जाएगा। अगर मैं दो जगह से एक जगह करता हूं तो हमको क्या मिलता है, देखते हैं। a to the power x by 2 divided by 1 minus a to the power x का होल स्क्वायर by a to the power x रूट ओवर। कैसे हुआ सबको पता चल गया, क्या किए, 1 by a to the power x कर लिए, फिर एलसीएम ले लिए, तो इट इज दिस वन। अब ये जो नीचे a to the power x है ना, रूट ओवर भी है साथ में, तो a to the power x by 2 होगा, हो जाएगा ऊपर, मतलब बन जाएगा क्या, a to the power x डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस a to the power x का होल स्क्वायर। अब शायद सबको दिखाई दे रहा होगा कि ये न्यूमरेटर में इतना है, डिनोमिनेटर में इतना है। डिनोमिनेटर हमारा कंपोजिट फंक्शन है, डिनोमिनेटर जो है हमारा कंपोजिट फंक्शन है, तो कंपोजिट हुआ क्यों, 1 माइनस a to the power x का होल स्क्वायर के लिए हुआ। लेकिन ये जो रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर है ना, ये हमको एक चीज का याद दिलाता है, क्या, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव है। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, ये इसका याद दिलाता है। तो अगर यहाँ पे a to the power x ना होके x स्क्वायर होता, तो रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर तो साइन इनवर्स x का काम करता। तो प्रॉब्लम ये a to the power x के लिए है, प्रॉब्लम हमारा a to the power x के लिए है। तो इसको t ले लेते हैं, फिर t इज इक्वल टू a to the power x ले लेते हैं, तो ये 1 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। अरे वो तो साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन है, तो इसको ही t लेते हैं। लेट t इज इक्वल टू, लेट t is equal to a to the power x implies dt by dx is equal to a to the power x ln a implies dt by ln a is equal to a to the power x into dx। तो हर क्वेश्चन में कुछ कुछ सोचना पड़ता है, वो सोच जो है ना, उसी को ही हमको संभाल के रखना है। वो सोच अगर ठीक से ये कर लिए, क्वेश्चन अगर जहां पे फंस जाएंगे, अगर उसी हिसाब से प्रोसीड करते जाएंगे, हो सकता है क्वेश्चन में हम आगे बढ़ पाएंगे। चलो आगे देखते हैं। 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा dt बाय ln a, दैट इज इक्वल टू 1 बाय ln a हो गया, बाहर कांस्टेंट, और ये जो है ना साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स t, साइन इनवर्स t प्लस c। अब साइन इनवर्स t जो है ना, t का वैल्यू a to the power x लिया गया है, तो 1 by ln a into साइन इनवर्स a to the power x प्लस c, मतलब ऑप्शन a हमारा करेक्ट हो गया। यहाँ पे 1 by log a लिखा है, लेकिन मैं पहले ही बता चुका हूं कि डोंट गेट कंफ्यूज विथ log a, ln a और log x टू द बेस e, log का बेस c, तीनों का तीनों सेम होता है, हम कैलकुलस जब तक पढ़ रहे हैं। ओके ना? Yes sir।
अगला सवाल हमारा है क्या, फिर से आसान क्वेश्चन एक तो है e टू द पावर 3 log x इंटू x प्लस क्या 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 है x टू द पावर 4 प्लस 1 टू द पावर माइनस 1 है ना। ये क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन जो है ना, ठीक है। तो ये 3 को हम ले लेते हैं ऊपर, 3 को ले लेंगे ऊपर यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा हमारा e टू द पावर log x क्यूब। क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ प्रिंट है ना, क्वेश्चन का प्रिंटिंग जो है थोड़ा गड़बड़ है, ये इसके साथ नहीं है, ये बाहर है। x टू द पावर 4 प्लस 1 टू द पावर माइनस 1, दिस इज आउटसाइड, उसके साथ नहीं है, x के साथ नहीं है, मतलब log x के साथ नहीं है, ठीक है। तो आंसर नहीं मिलेगा ना हमको। ओके, तो ये क्वेश्चन क्या है, e टू द पावर 3 log x into x टू द पावर 4 प्लस 1 टू द पावर माइनस 1, ये हमारा क्वेश्चन है। ये x टू द पावर 4 प्लस 1 टू द पावर माइनस 1 ये हमारा बाहर में है, ये सवाल में, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन कंफ्यूज कर रहा है हमको e टू द पावर 3 log x के लिए, लेकिन ये हम लास्ट क्लास भी कर चुके हैं जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे थे। तो e टू द पावर 3 log x को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, e टू द पावर log x क्यूब, और log x क्यूब करेंगे तो हो जाएगा क्या, x क्यूब खाली हो जाएगा, मतलब इसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर log x क्यूब इंटू x टू द पावर 4 प्लस 1 टू द पावर माइनस 1 इंटू dx, ये ऐसा बन गया। अब ये क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा, मतलब ये कुछ ऐसा होगा अभी, x क्यूब इंटू x टू द पावर 4 प्लस 1 टू द पावर माइनस 1 इंटू dx, ये ऐसा बन गया, मतलब फंक्शन सिंपल हो चुका है। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहा था, अभी सिंपल हो चुका है। अब हम इसको क्या करेंगे, x टू द पावर 4 को ऊपर लिखेंगे, नहीं x क्यूब को ऊपर रखेंगे, नीचे हमारा आ जाएगा x टू द पावर 4 प्लस 1। एंड मेरे को लगता है सबको ये पता चल गया कि यहाँ पे हमको सब्स्टिट्यूशन क्या लेना है, x क्यूब बाय x टू द पावर 4 प्लस 1। तो यहाँ पे देख रहा हूँ कि fx बाय gx में है, और gx हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन है, तो gx जो है पूरा का पूरा t में चले जाएगा। तो अगर मैं gx को t ले लेता हूँ तो हमको मिलेगा क्या, t इज इक्वल टू x टू द पावर 4 प्लस 1, तो dt बाय dx हो जाएगा हमारा 4x क्यूब, और dt बाय 4 हो जाएगा x क्यूब इंटू dx, ठीक है। तो ये मिल गया हमको क्या, 1 बाय टी, ये मिल गया हमको क्या, 1 बाय टी इंटू dt बाय 4। तो 1 बाय 4 बाहर, और 1 बाय टी का इंटीग्रेशन कितना हो गया, log ऑफ t प्लस c, t का वैल्यू अब पुट कर देंगे, हमको फाइनल आंसर मिल जाएगा। t का वैल्यू कितना है, x टू द पावर 4 प्लस 1, तो 1 बाय 4 इंटू log x टू द पावर 4 प्लस 1। यहाँ पे मॉड देना नहीं चाहिए एक्चुअली में यहाँ पे, क्योंकि मॉड का काम होता है पॉजिटिव रखना। अब x टू द पावर 4 के साथ 1 ऐड हो गया है, x टू द पावर 4 तो पॉजिटिव है ही, प्लस 1 वो तो पॉजिटिव ऑटोमेटिकल हो रहा है, तो मॉड देना कोई जरूरी है नहीं, यहाँ पे देना नहीं चाहिए इनफैक्ट। सभी को ये सवाल समझ में आया? Yes, sir. चलो अगला सवाल देखते हैं, काफी डेंजर दिखाई दे रहा है। x इंटू 2 साइन x स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन 2 इंटू x स्क्वायर प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 2 साइन x स्क्वायर प्लस 1 माइनस
प्लस साइन 2x स्क्वायर प्लस 1, साइन 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस 1। तो ये क्वेश्चन जो है ना हमको दिखाई दे रहा था काफी कॉम्प्लिकेटेड, इतने सारे रूट ओवर दिया है इंटू dx इंटीग्रेशन। लेकिन हमको पता है कि भाई जो फंक्शन होता है जिसका इंटीग्रेशन हमको निकालना है, अगर वो स्टैंडर्ड में नहीं है तो पहले तो हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं। और रूट ओवर तो मेरे को ये हमेशा बताता है कि उसको सिंप्लीफाई करने के लिए स्क्वायर का फॉर्म में कुछ ना कुछ हो। तो यहाँ पे रूट ओवर है, इसका अंदर में इतना सारे चीज लिखा हुआ है, कुछ ना कुछ करके हम उसको स्क्वायर का फॉर्म में लाएंगे, रूट ओवर से बाहर निकालेंगे। क्योंकि मॉड नहीं है सवाल में कहीं पे भी, सवाल में कहीं पे भी हमको मॉड नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि हम रूट ओवर अब एक्स स्क्वायर आएगा तो हम एक्स ही लिखेंगे, ना कि मॉड एक्स लिखेंगे। क्योंकि मॉड लिखेंगे तो मॉड हटाने के लिए हमारे पास कोई तरीका है नहीं, तो ये एजम्पशन हो जाएगा कि वो पॉजिटिव है और हमको निकालना है। ठीक है, रूट ओवर डायरेक्ट निकालना है। तो चलो अभी हमारा कोशिश जो है ना रूट ओवर का अंदर से रूट ओवर से बाहर कैसे निकाला जाए चीजें को। तो उसके लिए मैं देख सकता हूँ, ये वाला पार्ट को देख सकता हूँ, यहाँ पे ये चीज और यहाँ चाहिए साइन 2x। आई कैन सी हियर साइन 2x। साइन 2x होता है क्या? 2 sin x इंटू cos x। 2 sin x कॉमन चले जाएगा और आ जाएगा 1 माइनस cos x। और ये चीज हमको पता है कि अगर एक बार 1 माइनस cos x आ गया तो वो 2 sin स्क्वायर x में आ जाता है, x बाई 2 में आ जाता है। और 1 प्लस cos x आया तो 2 cos स्क्वायर x में आ जाता है। मतलब sin स्क्वायर और cos स्क्वायर तो आ ही जा रहा है, sin स्क्वायर भी आ जा रहा है, cos स्क्वायर भी आ जा रहा है। रूट ओवर ले लेंगे तो 10 आ जाएगा, है ना। रूट ओवर हटा देंगे तो हमको पता चल गया कि यहाँ पे कि ये जो चीज है, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, इसको हम 2 sin x into cos x करके लिखेंगे। मतलब सिंप्लीफिकेशन का काफी सारे काम अभी हमारा बाकी है यहाँ पे, है ना। ये क्वेश्चन में हमको सिंप्लीफिकेशन काफी सारे करना पड़ेगा अभी। तो x into 2 sin x square plus 1 minus 2 sin x square plus 1 into cos x square plus 1 divided by नीचे 2 sin x square plus 1 minus 2 sin x square plus 1 into cos x square plus 1। ये हो गया हमारा। अब हम कॉमन ले लेते हैं, इज इक्वल टू x इंटू 2 sin x स्क्वायर प्लस 1 कॉमन, ब्रैकेट में आ गया 1 माइनस cos x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 sin x स्क्वायर प्लस 1 कॉमन, ब्रैकेट में आ गया 1 प्लस cos x स्क्वायर प्लस 1 रूट ओवर dx। ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन। काफी सिंप्लीफाई कर चुके हम। अब आगे क्या करना है, इनको पहले तो कैंसिल कर लेते, जो जो कैंसिल हो रहा है। ये दोनों कैंसिल हो गया, 1 माइनस cos 2x वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो बनेगा क्या, इज इक्वल टू x इंटू 2 sin स्क्वायर, ये एंगल जितना भी है ना उसका हाफ हो जाता है, x स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 बाई 2, या फिर हाफ इंटू x स्क्वायर प्लस 1 कर लेंगे, डिवाइडेड बाई 2 cos स्क्वायर हाफ इंटू x स्क्वायर प्लस 1 हो गया, रूट ओवर dx इंटीग्रेशन। अब ये 2 कैंसिल, sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर 10, सो 10 स्क्वायर उसका रूट ओवर 10 हो गया, h 10 1 by 2 into x स्क्वायर प्लस 1। अब ये जो फंक्शन है अभी यहाँ तक पहुंच गया। अब हमको पता चल गया कि यहाँ पे t क्या लेना है। यहाँ पे हमको करना है किसका इंटीग्रेशन, x इंटू tan ऑफ इतना, x इंटू tan ऑफ इतना।
x हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन है, tan ऑफ दिस मच, tan कंपोजिट फंक्शन हो गया, tan x, तो ये हमारा कंपोजिट फंक्शन हो गया। ठीक है, तो इसको हम t ले लेंगे तो हमको मिल जाएगा क्या, t इज इक्वल टू हाफ इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x हाफ इंटू 2x, तो dt हो गया हमारा x इंटू डी एक्स, तो पुट कर देंगे तो मिलेगा क्या, x इंटू डी एक्स dt हो गया tan t, tan t इंटू dt का इंटीग्रेशन होता है log sec t mod प्लस c, t का वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा। ठीक है, देखते हैं ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन काफी दिन पहले आईआईटी में आया था और 2016 में या 15 में ऐसे कुछ जेई में आया था ये सेम क्वेश्चन। और कुछ क्वेश्चन जो होता है ना, देखना जो हम लोग फॉलो करते हैं, काफी बुक जो फॉलो करते हैं, एरिहंट का फॉलो करते हैं, या फिर जो क्या बोलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, कौन सा न्यू पैटर्न जो है ना, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन 2-3 तो यही 1-2 साल के अंदर ही आ गया था। ठीक है, तो अगर न्यू के पैटर्न को अच्छी तरह कर लोगे ना तो मेन के कुछ क्वेश्चन तो उसमें आ जाता है। ये क्वेश्चन हमारा 2 बार आया था, आईआईटी में भी आया था और मेन में भी आया था। देखते हैं ये क्वेश्चन, नॉट ए डिफिकल्ट वन, लेट मी टेल यू, लेकिन हल्का सा खाली हमको सोचना है, अगर ठीक से सोच लेंगे तो ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं dx बाय, दिया क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 टू द पावर 3/4, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। हमको सोचना है कि भाई ऐसा क्या चीज करे कि हमारा जो भी चीज सब्स्टिट्यूशन ले उसका डेरिवेटिव निकल के आ जाए। तो हमारे पास फिलहाल जो चीज है, अच्छा यहाँ पे ऑप्शन भी हमको काफी सारे आइडिया दे रहा है, ऑप्शन भी मेरे को काफी सारे आइडिया दे रहा है कि कुछ ऐसा भी हो सकता है। ये 2 ऑप्शन, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन जो मेरे को कुछ आइडिया दे रहा है कि यहाँ पे 1 + 1/x⁴ ये भी कुछ हो सकता है। अगर 1 + 1/x⁴ ले लेंगे तो उसका डेरिवेटिव जो है ना, उसका डेरिवेटिव कितना आ जाता है, 1/x⁵, माइनस में रहता है, -4/x⁵ वैसे कुछ रहता है। जबकि इसका डेरिवेटिव जो है ना, ये सब का डेरिवेटिव 4x³ आ रहा है, मतलब x³ आ रहा है, तो ऊपर x³ नीचे x³ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस। तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं आ सकता, मतलब ये ऑप्शन तो नहीं आ सकता, ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन आने वाला है। चलो कोशिश करते हैं, जैसे पता चल गया कि हमारा ये ऑप्शन या ये ऑप्शन आएगा तो 1 + 1/x⁴ लाने का कोशिश करते हैं। तो लेट अस डू वन थिंग, dx बाय x², ऐसा नहीं कि ऑप्शन देख के ही हम करेंगे, नहीं देख के भी हम कर सकते थे, बट ऑप्शन से हमको काफी सारे हिंट मिल जाता है, क्योंकि जेई का क्वेश्चन है, ABCD है, उसमें से हम पता कर सकते हैं कैसे हम स्टार्ट करेंगे ताकि जल्दी खत्म हो जाए। x⁴ कॉमन ले लेता हूं, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 + 1/x⁴ टू द पावर 3/4, so that will make it dx by x² इंटू ये x³ हो जाएगा, मतलब x⁵ हो जाएगा, x² इंटू x³ इंटू 1 + 1/x⁴ टू द पावर 3/4, ये हमारा हो सकता है, होगा इनफैक्ट। कैसे, x⁴ टू द पावर 3/4 हो गया x³। अब देखो यहाँ पे x⁵ बन गया, तो हमारा काम आसान हो गया। तो बन गया अभी क्या, 1/x⁵ इंटू 1 + 1/x⁴ टू द पावर 3/4 इंटू dx, तो ये हमको मिला। अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन ले लेंगे, पता चल गया कि ये सब्स्टिट्यूशन लेंगे तो इसका डेरिवेटिव में x⁵ आएगा, कुछ कांस्टेंट भी आएगा, उसको इधर उधर कर देंगे, क्या आएगा। इधर मैं सब्स्टिट्यूशन लेता हूं, t = 1 + 1/x⁴, तो फिर dt/dx जो है ना वो आ जाएगा हमारा -4/x⁵, ये हमारा डेरिवेटिव हो गया। इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, सेपरेट करने के बाद dt/-4 = 1/x⁵ इंटू dx, तो ये कुछ ऐसा हो गया।
अब आगे इसको पुट करते हैं और क्या पुट करने के बाद हमको क्या मिलेगा 1 by x to the power 5 into dx 1 by x to the power 5 into dx इसका वैल्यू कितना है dt by -4 तो dt by -4 into 1 by t to the power 3 by 4 तो -1 by 4 बाहर t to the power 3 by 4 को अगर मैं ऊपर ले लूं t to the power -3 by 4 हो जाएगा तो t to the power -3 by 4 plus 1 हो जाता है t to the power 1 by 4 by 1 by 4 तो ये बन गया t to the power 1 by 4 by 1 by 4 plus the constant c तो ये 1 by 4 कट गया बाकी t to the power 1 by 4 बचा एक तो माइनस बचा तो it will be माइनस हमको इस फॉर्म में तो नहीं दिया है आंसर एलसीएम लेके दिया है तो ये डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा x to the power 4 plus 1 by x to the power 4 to the power what is it 1 by 4 plus the constant c तो डी ऑप्शन जो है ना ये हमारा सही हो गया क्वेश्चन के लिए ठीक है चलो अगला सवाल देखते हैं काफी डेंजरस दिखाई दे रहा सवाल लेकिन आंसर जो है इसका बहुत डिफिकल्ट नहीं होने वाला है ना देखते हैं मेरे को बताना थोड़ा डेनोमीटर देख के क्या कुछ समझ में आ रहा है m x to the power m plus 2n minus 1 minus n x to the power n minus 1 whole divided by x to the power 2m plus 2n plus 2 into x to the power m plus n plus 1 ये क्वेश्चन में डेनोमीटर मेरे को काफी सारी चीज बताता है देख के पता चल रहा है कुछ क्या पता चल रहा है ये किसी का होल स्क्वायर है x to the power m plus n का होल स्क्वायर है प्लस ये 2ab जैसा है प्लस ये b स्क्वायर है मतलब ये डेनोमीटर ना किसी का होल स्क्वायर पूरा हो जा रहा है सो लेट मी राइट दैट वन अगर मैं उसको लिखता हूं डेनोमीटर से हमको कुछ सोचने को मिलेगा कि हम ऐसा इसको करने से हमारा बन सकता है माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 बाय ये हो गया एक्स टू द पावर m प्लस एक्स टू द पावर n माइनस गलत लिख दिया ना एक्स टू द पावर m प्लस n एक्स टू द पावर m प्लस n प्लस 1 होल स्क्वायर x टू द पावर m प्लस n ऊपर में है प्लस 1 होल स्क्वायर ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है प्लस 1 होल स्क्वायर अच्छा इतना तो हमको समझ में आ गया कि ये x टू द पावर m प्लस n प्लस 1 का होल स्क्वायर है बट इससे हम वहां तक कैसे पहुंचे हम तो सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं कुछ ना कुछ वे में तो हमारा सब्स्टिट्यूशन होके ये काम सॉल्व होने वाला है ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पे x टू द पावर m प्लस n प्लस 1 जो है ना अगर मैं x टू द पावर n कॉमन ले लेता हूं सुनो मेरी बात क्योंकि ये सारे सवाल में x टू द पावर n भी ऊपर में है देखो तो x टू द पावर m प्लस x टू द पावर माइनस n का उसका कुछ चक्कर है यहाँ पे तो x टू द पावर n अगर मैं कॉमन ले लेता हूं देखो डिनोमिनेटर से अगर x टू द पावर n कॉमन ले लेता हूं तो मेरे को क्या मिलता है मैं खाली डिनोमिनेटर ही लिख रहा हूं x टू द पावर n so it will be x to the power m plus 1 whole square और आगे is equal to x to the power 2n into x to the power m plus x to the power minus n whole square ये लाइन में गड़बड़ हो गया है 1 by x to the power n whole square अब ये चीज देखो x to the power 2n हमको क्या बोलता है m x to the power 2n m plus 2n minus 1 m plus 2n minus 1 minus n x to the power n minus 1 इस चीज को अगर मैं ऊपर ले लूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा m into x to the power n minus 1 we are getting it m into x to the power ये ऊपर चले जाएगा yes sir m minus 1 और ये अगर इसके साथ जाएगा तो x to the power n minus 1 है
नीचे x टू द पावर 2n है। ये अगर ऊपर चले जाएगा तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, -n -1। आर यू गेटिंग इट? Yes. सो Yes. तो उसी से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं हमारा आंसर का तरफ, -nx टू द पावर n -1। ये सारे क्वेश्चन जेई लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें काफी सारे चीज सोचना पड़ता है कैसे हम वहां तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा बट क्वेश्चन करने से मजा आएगा और अपना जो क्या होता है ब्रेन का यूटिलाइजेशन होगा और आगे हम बहुत कुछ क्वेश्चन सोच सकते हैं इस तरह से। तो इसको आगे हम कैसे करेंगे, ये हो गया m इंटू एक्स टू द पावर m -1 माइनस n x टू द पावर -n-1 बाय x टू द पावर m प्लस x टू द पावर -n होल स्क्वायर इंटू dx। तो t ले लिया जाए इसको, t इज इक्वल टू x टू द पावर m प्लस x टू द पावर -n। तो हमारा dt बाय dx हो जाएगा m x टू द पावर m -1 माइनस n x टू द पावर -n-1। तो dt बन गया m x टू द पावर m -1 माइनस n x टू द पावर -n-1 इंटू dx। अब वो चीज को अगर यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा, थोड़ा छोटा छोटा करके लिख रहा हूं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा dt चले गया डिवाइडेड बाय t स्क्वायर इंटीग्रेशन -1/t प्लस c -1/t का वैल्यू क्या लिखे हम लोग, x टू द पावर m x टू द पावर m प्लस x टू द पावर -n प्लस द कांस्टेंट c। और इसको ऊपर ले लोगे तो हमारा जो आंसर आ रहा है ये बिट डी आ रहा है आंसर, ठीक है ना? Yes, sir. चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको दिया क्या है, dx बाय x टू द पावर, इस क्वेश्चन को मैं आधा करके छोड़ दूंगा क्योंकि हम उसके बाद जो है ना आधा करने के बाद हम ऐसे जगह में पहुंच जाएंगे जैसे क्वेश्चन किया गया है ऑलरेडी। तो इस क्वेश्चन में हम ऐसा चीज सब्स्टिट्यूशन लेंगे। हमारा एम क्या है, हमारा एम क्या है, इसे एम है कि ऐसा चीज करो कि ये रूट वाला पार्ट सब हट जाए, जितना सारा रूट है सब हट जाए। मतलब s के जगह में टी स्क्वायर ले लेंगे तो ये हटेगा, s के जगह में टी क्यूब ले लेंगे तो ये हटेगा। अब ऐसा तो नहीं कि एक क्वेश्चन में दो बार लेंगे, x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेंगे एक बार x इक्वल टू एक्स क्यूब लेंगे, ऐसा नहीं लेंगे। तो ऐसा सोचेंगे ऐसा कुछ लेना है ताकि ये भी बाहर निकल के आ जाए और ये भी बाहर निकल के आ जाए। क्या सोच पा रहे हो, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर लेंगे या टी क्यूब लेंगे या फिर क्या लेंगे दोनों से बाहर निकलने के लिए? x टू द पावर 1/2 है, सोच लो, ये x टू द पावर 1/2 है, ये x टू द पावर 1/3 है। x को ऐसा क्या सब्स्टिट्यूशन ले, t ले, टी स्क्वायर ले, टी क्यूब ले, ऐसा क्या ले सब्स्टिट्यूशन ताकि दोनों से बाहर निकल के आ जाए? नहीं समझा? x टू द पावर हाफ से कोई चीज बाहर निकलने के लिए हमको टी स्क्वायर चाहिए। अब x टू द पावर 1/3 से कोई चीज बाहर निकलने के लिए हमको टी स्क्वायर टी क्यूब चाहिए। 6 हाँ हाँ हाँ, ये मैं सुनना चाहता तुम लोगों से कि आंसर बोल पाओ, क्योंकि अगर मैं t टू द पावर 6 ले लूं तो इसका भी निकल के आ जाएगा, इसका भी निकल के आ जाएगा बाहर। मतलब ये दोनों का एलसीएम ले लेना है, 2 और 3 का एलसीएम ले लेना है, t टू द पावर 6 हो जाएगा। वो हो गया हमारा सब्स्टिट्यूशन ये क्वेश्चन में। बस यही पॉइंट यहाँ पे मेन है। अगर कहीं पे x टू द पावर 1/3 और x टू द पावर 1/4 आ जाएगा तो वहां पे t टू द पावर 12 ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेता हूं लेट, मैं लिखता हूं यहाँ पे, लेकिन तुम लोग बगल में लिखना है ना, x टू द पावर 6 dt by dx is equal to 6 t टू द पावर, क्या बोल दिया यार, 6 x टू द पावर ना, अब उल्टा लिख दिया मैं,
उल्टा लिख लिया ना, लेट x इज इक्वल टू t टू द पावर 6, तो फिर dx बाय dx इज इक्वल टू 6 t टू द पावर 5 इंटू dt बाय dx। अच्छा dx बाय dt कर देते हैं ना, काम खत्म, इतना लफड़ा क्यों करेंगे, dx बाय dt कर देते हैं, dx बाय dt इज इक्वल टू 6 t टू द पावर 5, तो फिर ds का वैल्यू कितना हो गया 6 t टू द पावर 5 इंटू dt। तो ये अभी हम पुट कर देंगे, अगर ये पुट कर देंगे तो ds का जगह में आ जाएगा 6 t टू द पावर 5 dt डिवाइड बाय ये t क्यूब हो गया प्लस ये t स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करेंगे, t क्यूब और t स्क्वायर में से t स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने के बाद कैंसिल होने के बाद हमको ऊपर में t क्यूब मिलेगा, नीचे में t प्लस 1 मिलेगा इंटू dt। और ये क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके हैं, या तो लॉन्ग डिवीजन करना है या फिर -1 + 1 करके कर लेना है, कर सकते हो ना आगे। Yes, sir. Yes, sir. अगला सवाल, ये आसान सा सवाल है, ये सवाल जो है ना आसान सा है, x² - 1 बाय x टू द पावर 4 प्लस 3x² प्लस 1 इंटू tan इनवर्स x प्लस 1/x। सभी को यहां से एक चीज पता चलना चाहिए कि ये फंक्शन में हमको सब्स्टिट्यूशन तो लेना किसको है, सब्स्टिट्यूशन लेना है इसको, ये पार्ट को सब्स्टिट्यूशन लेना है, ये सबको पता चल चुका होगा, क्योंकि यहाँ पे tan इनवर्स x बिना देखे बिना सोचे हमको उसी को तो सब्स्टिट्यूशन लेना है। लेकिन क्या इसका डेरिवेटिव है अभी यहाँ पे, अगर है तो डायरेक्ट लिख लेंगे, नहीं है तो कुछ एडजस्टमेंट करके रखेंगे, सजा के कुछ रखेंगे उस फॉर्म में, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस x प्लस हाफ का 1/1 प्लस x प्लस 1/x का होल स्क्वायर होता है, लेकिन x प्लस 1/x का डेरिवेटिव फिर से मिलेगा 1 माइनस 1/x स्क्वायर मिलेगा। तो यही चीज जो है ना, यही चीज मेरे को बताता है कि भाई यहाँ पे x² प्लस 1/x स्क्वायर लाओ, नहीं 1 माइनस 1/x स्क्वायर लाओ, ये चीज बताता है मेरे को कि यहाँ पे 1 प्लस 1/x स्क्वायर लाओ, और साथ में डिनोमिनेटर में क्या लाना है, इट विल बी 1 प्लस x² प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, ऐसे लाओ, जो कि होता है x² प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 3। तो कुछ तो ऐसा नजर आ रहा है, x टू द पावर 4 प्लस 3a स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे चाहिए और ऊपर है, यहाँ पे है और ऊपर x² माइनस 1 है, बट आई एक्चुअली नीड 1 माइनस 1/x स्क्वायर देयर, मतलब मेरे को यहाँ पे x² डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पे x² डिवाइड करना पड़ेगा, और यहाँ से x² हमको बाहर लेना पड़ेगा, सो दैट आई विल गेट ऑफ दिस फॉर्म। तो उस फॉर्म में आने का बाद हम इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। तो ये चीज हमको सोचना पड़ेगा क्वेश्चन में, ताकि हम ये क्वेश्चन कंप्लीट कर पाए। ये x² में कॉमन ले लिया ऊपर से, अब नीचे से भी x² कॉमन लेता हूं, तो x² कॉमन ले लूंगा तो आएगा x² प्लस 3 प्लस 1/x स्क्वायर, ये बन गया। अब उसके बाद यहाँ पे आ गया हमारा tan इनवर्स x प्लस 1/x। तो नॉट ए डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये आसान क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पे हमको पता था कि सब्स्टिट्यूशन हमको क्या लेना है, खाली हमको ये करना था कि उसका डेरिवेटिव जो है वो वाला पार्ट को हम कैसे सजाए यहाँ पे। तो t इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस 1/x हो गया, dt बाय dx हो गया 1/1 प्लस x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1/x स्क्वायर, ये बन गया हमारा 1/x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ये प्लस 3 इंटू 1 माइनस 1/x स्क्वायर। तो ये हमारा dt बाय dx हो गया। तो हमारा dt का वैल्यू हो जाएगा फिर 1/x
x square plus 1 by x square plus 3 into 1 minus 1 by x square into dx. ओके, अब इसको पुट कर देते हैं यहाँ पे, इसके साथ ये कैंसिल, तो 1 by t into dt is equal to 1 by t मतलब log t plus c is equal to log t का वैल्यू tan इनवर्स t plus 1 by x plus 1 by x plus 1 by x plus c. बोलो रे, सबको समझ में आ गया? Yes, sir. तो ये हमारा